पकड़ के किसी के बाप को गोली मार देगा तो वो दर्द अनिल जी आप समझते होंगे कि क्या होता है। अपनी गाड़ी में लोड करके लाश को उस समय जिंदा हो सकते थे, बचाया जा सकता था, अस्पताल ले जाते तो हो सकता था कि बच सकते थे। कहीं न कहीं गांव के लोगों का दबाव, जो गांव के लोग जागरूक हुए, उसको खोजने लगे, तुरंत में खोजने लगे चौधरी साहब कहाँ गए। अब वो सुनेगा कि फलना बाबू फलना चिल्ला सब लोग पैसा के लिए मार देता है, इसमें पैसा नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, तो वो तो बिहार छोड़ के भाग जाएगा ना। कैसे आ गए? नहीं, मजदूरी मांगने तुम हमारे दरवाजे कैसे चले आ गए? कैसे आ गए? और हमको छोड़कर हमारे यहाँ तुम काम नहीं करते हो और हमारे बगल वाले घर में तुम कैसे काम कर लोगे? गरीब खाए ना, हमारे बगल में तुम कैसे काम कर लोगे? क्या डिमांड करते हैं, क्या मांगते हैं सम्राट चौधरी से? देखिए, हम दिनारा की कहानी आप सब लोग जानते हैं कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। विधायक जी पहले कभी गरीबों को नहीं पूछते थे और अब गरीब को, सीधे बोले में नहीं करेंगे, गरीब को उसके घर से उठाते हैं, बोलते हैं कि बउआ चलिए साइन करिए। हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं। अनिल जी, आपके पास ये सभी लोग दिनारा के आए हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है आपसे, एक उम्मीद आपके आंखों में दिखता है, आपके पास आने से दिखता है, इसीलिए वो लोग भी आए हैं। सम्राट चौधरी की गलती मानते हैं, वहां दिनारा के लोगों की गलती मानते हैं, या इस भाई जो दीपक है वो उनके यहाँ काम करता था उनकी गलती मानते हैं, या एक बाप जो अपना बेटा का मजदूरी मांगने गया और बोला कि 50,000 रुपये हमको दे दो और सामने वाला शख्स कॉलर पकड़ के किसी के बाप को गोली मार देगा तो वो दर्द अनिल जी आप समझते होंगे कि क्या होता है। और वो शख्स आपके सामने बैठा है, इंसाफ मांग रहा है आपसे भी कि आप साथ दें, और सम्राट चौधरी के उन पुलिस से भी जो सामने वाले का घर जो है वो अगोर रहे। क्या कहिएगा इसमें? देखिए, बड़ा विभत्स घटना है कि अगर एक मजदूरी मांगने के लिए कि अपने 50,000 के आसपास, जो 50,000 60,000 जो रुपया बकाया था बेटा का, इसी दीपक का, जो उनके यहाँ 5-6 साल से काम करता था, और वो 2-3 साल से पैसा नहीं दिए, एक दिन पहले खुद बुलाते हैं और कि सुबह में आकर के आप पैसा ले लेना, और सुबह जाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं जब पैसा मांगने जाता है शख्स। और आश्चर्य होता है कि वो आदमी कितना बड़ा दरिंदा है कि जाने के तुरंत बाद गोली चलाता है, हत्या होती है, और कुछ ही क्षणों के बाद अपनी गाड़ी में लोड करके लाश को उस समय जिंदा हो सकते थे, बचाया जा सकता था, अस्पताल ले जाते तो हो सकता था कि बच सकते थे, लेकिन वो चाहता था कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, इनका नामो निशान मिटा दिया जाए। इस ख्याल से वहाँ से उठाकर अपने गाड़ी में अपने परिवार के साथ और लोगों के साथ मिल करके उनको गाड़ी में लाता है, खींच खांच करके गाड़ी में रखता है, और यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने के लिए, जहाँ उसकी रिश्तेदारी है गाजीपुर के आसपास में, वहाँ ले जाने की प्लान करता है, और वहाँ सीधा था कि ले जाकर जला देंगे, जहाँ नामो निशान मिट जाएगा, चंदेश्वर चौधरी जी का कहीं कोई सुराग नहीं मिलेगा। तो यही उसकी साजिश थी, और कहीं ना कहीं गांव के लोगों का दबाव, जो गांव के लोग जागरूक हुए, उसको खोजने लगे, तुरंत में खोजने लगे चौधरी साहब कहाँ गए, और उनके परिवार के लोग उसके घर पर तुरंत चले गए कि अगर यहीं गोली चली है यहीं होंगे। तो जब घर पर दबाव दिया गया तो आनन फानन में 36 घंटे के बाद बिल्कुल नहर में, बक्सर के आसपास कहीं नहर में उनको फेंक करके और वो गायब हो जाता है। कब तक होगा ये बिहार में यही सब अनिल जी, की किसी को मार दिया जाएगा और कुछ होगा नहीं, और पुलिस प्रशासन चुप रहेगी? निश्चित रूप से इसमें तो ऐसा ही देखने को मिला कि अगर ये पुलिस जागरूक होती, वहाँ के एसपी अगर जागरूक होते, तो कैसे 36 घंटा लग जाता। आप 5 घंटा बाद कहते हैं कि हम उसको अरेस्ट कर लिए, और लाश को खोजने में 36 घंटा लग गया। क्यों लग गया? हमारा सवाल है कि अगर रोहतास पुलिस के हमने देखा, एसपी साहब का बयान देखा कि कहे कि 5 घंटा में हमने उनको रिकवर कर, मतलब पकड़ लिया उनको, आरोपियों को,
तो 5 घंटा में पकड़ लिए और चंदेश्वर चौधरी जी की बॉडी को मिलने में 36 घंटा क्यों लगा? उस विधायक को क्या बोलेगा जो अनपढ़ दीपक? सीधे बोलेंगे, अनपढ़ ही बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल। यही भाषा में, ठेठ भाषा में हम थोड़े बोलेंगे कि इलिटरेट है, कि पढ़ा लिखा नहीं। अनपढ़ दीपक, मेहनती दीपक, पिता की, जिसकी पिता की हत्या हुई, वो मासूम दीपक को विधायक जी साइन क्यों कराएंगे? देखिए, हमें लगता है कि ये विधायक जी का दिवालियापन है, मानसिक रूप से दिवालियापन है, कि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, निश्चित रूप से दिवालियापन की स्थिति में है। कि जो व्यक्ति अपने पिता को खोया हो, जिसके पिता की हत्या हो गई हो, और उसको वो थाने में ले जाने का काम करते हैं, या अपने पुलिस के द्वारा ले जाने का काम करते हैं, और थाने में ले जा करके दीपक को घंटों बैठाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, दबाव दिया जाता है कहीं ना कहीं, और इससे सादे कागज पर हस्ताक्षर ले लिया जाता है। कौन सी साजिश थी भाई? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जो बयान, जो हस्ताक्षर दीपक को अपने घर में भी ले सकते थे आप? FIR तो ऐसा ही होता है थाना कि अगर भाई जो पीड़ित है, जो परिवार खुद दर्द में है, खुद पीड़ा में है, उस परिवार को, किसी भी सदस्य को, उसके बेटे को आप घंटों दे जाकर थाने में रखते हैं। तो अब तो यही हो गया, अब तो यही हो गया ना कि जो बड़े किसान होंगे, जो बड़े जमींदार होंगे, उनके यहाँ अब जो काम करने जाएंगे, जो खेती करने जाएंगे, जो रोपनी करने जाएंगे, वो बंद करेंगे, वो अब आंदोलन करें। अब मान लीजिए आपका खेत है, और अब जो खेती करने के लिए, रोपनी करने के लिए आएगा, अब वो सुनेगा कि फलना बाबू, फलना चिलना सब लोग पैसा के लिए मार देता है, इसमें पैसा नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, तो वो तो बिहार छोड़ के भाग जाएगा ना। हमारे जो भाई हैं वो भाग जाएंगे निश्चित रूप से। और जिस तरह से प्रशासन का रुख है, प्रशासन का जो प्रेशर है केस को कंप्रोमाइज करने के लिए, केस को खत्म करने के लिए, ये निश्चित रूप से इशारा करता है कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो रहा है। अच्छा, जात का ये मानते हैं लड़ाई, या मानते हैं ऊंच नीच का लड़ाई? देखिए, मैं जाति विशेष को नहीं कह सकता हूँ, किसी भी जाति की बात नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच जो है, जो सामंतवादी सोच है, तो सोच अब भी है बिहार में? सोच अभी भी बिहार में है, जिसकी वजह से हत्या हुई है। ये हत्या केवल मजदूरी मांगने से नहीं हुई है। कैसे आ गए? नहीं, मजदूरी मांगने तुम हमारे दरवाजे कैसे चले आ गए? कैसे आ गए? और हमको छोड़कर हमारे यहाँ तुम काम नहीं करते हो, और हमारे बगल वाले घर में तुम कैसे काम कर लोगे? गरीब खाए ना, हमारे बगल में तुम कैसे काम कर लोगे? क्या डिमांड करते हैं, क्या मांगते हैं सम्राट चौधरी से? देखिए, हम बिहार के प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि जो भी इसमें चाहे प्रेशर बनाने में का काम जो कर रहा है, उनको दंडित करने की जरूरत है। चाहे वो विधायक हों, प्रशासन के लोग हों, जो भी हों, जो इस परिवार पर दबाव बना रहा है, जो चंदेश्वर चौधरी जी को न्याय देने के रास्ते में जो रोड़ा बन रहा है, उस पर कार्रवाई हो। और उन फर्जी FIR का क्या होगा? और हत्यारे पर जो इनका बयान है, उस बयान के आधार पर FIR हो, और जो इस परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिले, और इस परिवार दीपक को नौकरी मिले, आप कहते हैं? बिल्कुल नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ। और दीपक को नौकरी मिले, और इस परिवार को आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिले, जिससे इस परिवार का जीवन यापन चल सके। फर्जी FIR पर क्या? और फर्जी FIR को मतलब निरस्त करते हुए एक नई FIR जो इस परिवार चाहता है, उस तरह का FIR हो, और इस परिवार को और उस गांव के लोगों को, जो इस परिवार के समर्थन में जो लोग हैं, उसको दबाव देने के लिए जो दो फर्जी FIR हुए हैं, उन दोनों फर्जी FIR को खत्म करना चाहिए, और फर्जी FIR को रद्द करने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। और जब तक जांच नहीं हो, रद्द नहीं हो, तब तक उन परिवार के लोगों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, रात में जो पुलिस आकर के हमारी महिलाओं पर, माताओं पर, बहनों पर, छोटे छोटे बच्चों पर जो अत्याचार कर रही है, वो अत्याचार तुरंत बंद होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, दिनारा की कहानी अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, जनता की बात भी हो गई, अनिल जी भी साथ थे, और अब क्या चाहते हैं लोग वो आप सुनिए। अब देखना होगा कि पुलिस कब एक्टिव होती है। सम्राट चौधरी जो कहते हैं कि हमारा सरकार ये, हमारा पुलिस ये, हमारा पुलिस वो, तो पुलिस प्रशासन सच्चाई का साथ दे,
न कि किसी का भी साथ दे। और यही है कि जांच होनी चाहिए अच्छे से, जो भी चीज़ है वो सामने आए, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।